हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का मैजिकल वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश में स्वागत है। क्या सच में आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? अगर इसका आंसर हाँ है तो आज तक आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक और उसके बाद में ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, तो क्यों नहीं अपन बोल पा रहे? इंग्लिश में अगर बात करनी है तो इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत अच्छे क्लास में आप गए, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद में भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि अपन वो एटमॉस्फियर क्रिएट नहीं करते। वो एटमॉस्फियर जब तक क्रिएट नहीं होता तब तक आप इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर सकते हो। वो एटमॉस्फियर अगर क्रिएट करना है तो एटलीस्ट आपको ये देखना है कि मैं कितने लोगों के कांटेक्ट में हूं। हो सकता है कि मैं मेरे मम्मी पापा के कांटेक्ट में हूं, उनके साथ में मैं बात करता हूं, मैं मेरे बहन के साथ में बात करता हूं, मैं मेरे भाई के साथ में बात करता हूं, मैं मेरे दादा दादी के साथ में बात करता हूं, मैं मेरे टीचर के साथ में बात करता हूं। तो ये सभी के साथ में जब बात करते हैं अपन, तब अगर वो मराठी में या हिंदी में अगर बात करते हो आप, तो सच में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी क्या? तो आपकी इंग्लिश अगर इंप्रूव करनी है तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में सोचना होगा। कोई ना कोई तो तरीका होगा कि बहुत अच्छे से इंग्लिश में अपन बात कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये जो वे जो है लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, तो ये वे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन वो वे जो है, तो वे बताने के पहले आपको आपका एक एटमॉस्फियर अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा। आपका एटमॉस्फियर बोले तो क्या? जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो रेनी सीजन जो होता है, तो रेनी सीजन में एक अलग तरीके के क्रॉप जमीन में उगते हैं, और जो बाकी के जो सीजन जो होते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरीके के क्रॉप उसमें जमीन में उगते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वो एटमॉस्फियर होता है, एक वेदर उनके लिए क्रिएट होता है, और वो वेदर में वही बहुत अच्छे से जो क्रॉप जो है तो बहुत अच्छे से उसकी फसल मिलती है और बहुत अच्छे से फसल होती भी है। तो ये इस तरीके से अपना जो एटमॉस्फियर जो है, तो अपना एटमॉस्फियर क्या है, तो अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग होंगे तो वो सभी लोगों को आपको एक उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो फॉर दैट पर्पज प्लीज हेल्प मी। एटलीस्ट आई एम नॉट एबल टू टॉक in Marathi language and in Hindi language. I am not able to understand the Marathi language and Hindi language. I have to talk only in English language with you. So therefore, in such a way, you should request them. अगर आप उनको इस तरीके से रिक्वेस्ट अगर करते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे इंग्लिश में बात करनी है, और मुझे इंग्लिश में रीडिंग राइटिंग जो है तो वो भी अच्छे से आना चाहिए, तो इसलिए आप उन लोगों को थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वो 10 लोगों को जब आप आपके ग्रुप में ऐड करेंगे, जब उनके साथ में अच्छे से बात करने लगेंगे, तब यानी आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको मेरा खुद का एक नंबर जो है तो नंबर दे देता हूं कि व्हाट्सएप पे आपको आप मुझे उसमें ऐड कर दीजिए। एक मैजिकल वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश का एक ग्रुप बना दीजिए और उसमें कम से कम 25 लोगों को ले लीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि मेरा जो नंबर जो है तो वो नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसमें आपको पता ही है कि मेरा प्रोफेशन जो है तो एडवोकेसी है, और कोर्ट में बहुत सारे अलग अलग मैटर भी रहते हैं। वो जो मैटर आर्गूमेंट में जो अगर मैं रहा तो उसमें नहीं मैं किसी के साथ में बात कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सभी को यही है कि प्लीज़ उसमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिए। बहुत ही अगर अर्जेंट रहा तो आप एक मैसेज व्हाट्सएप पे दे सकते हो कि सर ये टॉपिक के ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। जब भी आप फ्री होंगे तब मेरे से बात कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जरूर जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं खुद आपको कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ये ख्याल में रखना जरूरी है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के बारे में कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर होगा तो अपन हर संडे उसमें वो टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। जो भी डिफिकल्टीज आपके होंगी वो डिफिकल्टीज अपन सॉल्व करेंगे, और वो जो रहेगा अपना हर संडे तो वो एक लाइव सेशन रहेगा। तो वो लाइव सेशन में आप
जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर रहा तो वो भी पूछ सकते हो। तो इसलिए जो है तो ये जैसे कि आपके भी अच्छे से काम होने चाहिए, मेरे भी अच्छे से काम होने चाहिए, और इस तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हो। तो एक ये जो वे जो है तो इस वे से अपन जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके जो कांटेक्ट के लोग जो है, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों को आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे सच में इंग्लिश में बात करनी है, मुझे इंग्लिश में लिखना है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। तो ये सब बातें जो है तो उसके लिए सिर्फ आप उतना एक काम कर दीजिए कि 10 लोगों को, मिनिमम 10 लोगों को उसमें ऐड कर दीजिए। ये 10 लोगों को आप अगर ऐड कर सकते हो तो उसके बाद में का बाकी का वर्क पूरा मैं करूंगा। मैं आपको ये बताता हूं कि आपको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आई तो भी चलेगा। आप जिस लोगों को उसमें ऐड कर रहे हो तो उसमें वो लोगों को ABCD भी पता नहीं तो वो भी चलेगा, लेकिन वो लोग आपके कांटेक्ट में हैं, उनके साथ में आपको बात करना पड़ता है। इन लोगों को उसमें वो ग्रुप में आप ऐड कर दीजिए। और बहुत अच्छा एक तरीका है कि जिस तरीके से एक मैजिकल वे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मुझे खुद पे इतना एक विश्वास है कि मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो है तो वो सबसे आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, यहां तक मैं बहुत अच्छे से आपको पहुंचा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई 2021 आई हैव स्टार्टेड दिस magical world of spoken English, and definitely it will be helpful for you, and it is totally free. So therefore friends, you should send the request to your dearest one to join in this group and to start how to speak, how to write, and how to make your conversation in English language. So today the 1st July, and you know very well that मैं मेरे जन्मदिन के दिन पे बहुत अच्छा कुछ ना कुछ, यानी हर जन्मदिन पे मैं सोचता हूँ, तो इस जन्मदिन पे मैंने ये सोचा है कि मैं जितनी भी हेल्प कर सकूँ लोगों को उतनी हेल्प मुझे करना है। और स्पेशली जो है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है तो वो इंग्लिश स्पीकिंग की है। इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, इंग्लिश में रीडिंग नहीं कर पाते, इंग्लिश में लिख नहीं पाते। तो इनको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। उसके लिए जो है तो उसके लिए बहुत अच्छे से एक अपन ग्रुप बनाएंगे, बहुत अच्छे से यानी वर्क करेंगे। मुझे खुद पे पूरा विश्वास है, आपको भी खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, और ये जर्नी जो है तो आगे स्टार्ट करनी है। तो इस दिन के लिए जो है तो मैं सभी आपको आपके अच्छे, जो आपने जो सोचा है कि नहीं मुझे इंग्लिश में बात करनी है, तो उसके लिए ये ग्रुप आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और ये जो है तो इस तरीके से अपन बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है तो आज इतना ही इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है तो ये, और हर दिन अपन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसे भी, यानी आपको मिनिमम 15 मिनट का जो है तो क्लास रहेगा आपको। और ये जो है तो ये यूट्यूब पे ऑलरेडी रिकॉर्ड रहेगा, तो आप दिन में कभी भी ये देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपने रोज उसमें जो भी यानी आपका ये 15 मिनट या 20 मिनट जो है तो वो टाइम आपको देना है। दिन में जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे आपको टाइम देना है। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तरीका बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, मैजिकल वे है, और मुझे कॉन्फिडेंस है उस पर खुद के ऊपर कि मैं आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश अच्छे से सिखा सकता हूँ और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपन कल से जो है तो कल से अपनी स्पोकन लैंग्वेज जो है, इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास जो है तो वो स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से अपन वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।